कम खाता है, दूसरों को ज्यादा खाने देता है, खुद कम बोलता है, दूसरे को ज्यादा बोलने देता है। वो खुद कम बेवकूफ बनता है, दूसरे को ज्यादा बेवकूफ बनाता है। लेक्चर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे कि वो बकवास कर रहा है और बोलने वाला भी समझे कि मैं बकवास कर रहा हूं। पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को बेवकूफ और अगली पीढ़ी के मन में पिछली पीढ़ी को जोकर समझने का चलन इतना बढ़ गया था कि अगर क्षेत्र साहित्य या कला का ना होता तो अभी तक गृह युद्ध छिड़ गया होता। उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि प्रेम है। इसलिए मुंबई और कोलकाता क्षेत्र कोई भी हो, वो अपने गांव या कस्बे का नाम अपने नाम के पीछे बांधे रखते हैं, फिर उसे खटखटा नहीं समझते। YouTube चैनल व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साहब लोगों के स्वाद और सौंदर्य बोध में ऊंची कीमतें की खमीर उठाती है। अगर बैंगन का पौधा सेब के पेड़ जैसा ऊंचा होता तो न्यूटन धरती पर गोल टपकते हुए बैंगनों से ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर लेता। साहब बैंगनवादी हो चले थे। यूं माथा तो स्थायी बैंगनवादी था, मगर दोनों के बैंगनवाद में अंतर था। साहब का बैंगनवाद किफायती स्वाद सौंदर्यवादी और मातत का थाली में ही लुढ़कने का सौंदर्य। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में अड्डेबाजी के लिए आ रहे हैं व्यंग्यकार BL आच्छा। व्यंग दिशा अखबारों को सजोती है जो खबरों की तात्कालिकता से उपजे हैं, पर कई बार उनका गुणधर्म भी लंबे समय और लंबी बौद्धिक परिहास भरी छलांगों व्यजित होता है। पत्रिकाओं में प्रकाशित व्यंग अखबार की शब्द सीमा के भूगोल से बाधित न होने के कारण सहज और लंबे समय को जीते हैं। निश्चय ही आज का व्यंग प्रतिकार की मानवीय सहजता और संवेदना की भाषा से प्रतिबद्ध होकर करुणा और आक्रामकता के पुराने हथियारों को नया रूप देता है। व्यंग्यकार BL आच्छा के हिंदी के प्राध्यापक होने के कारण हिंदी भाषा के पठन और पाठन से जुड़े रहे। आपकी रचनाएं नई दुनिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, लोकमत, सरिता, वीणा, साक्षात्कार, गगनांचल, श्रीराजा, मधुमती, अक्षरा, अक्सर, अभिनव, प्रसंगवश, समानवर्तन, हिंदी चेतना, विश्वगाथा, उत्तर प्रदेश, साहित्य भारती, अभिसूचक आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात की जाए तो आपकी प्रकाशित कृतियां हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास सृजनात्मक भाषा और आलोचना, जल टूटता हुआ की पहचान। आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हैं आस्था के बैंगन, पिताजी का डैडी संस्करण। आपकी संपादित कृतियां हैं सृजन संवाद लघु कथा विशेषांक, हिंदी की कालजयी लघु कथाएं, पड़ाव और पड़ताल। आपको प्राप्त पुरस्कारों की बात की जाए तो आपको प्राप्त पुरस्कार और सम्मान है डॉक्टर देवराज उपाध्याय आलोचना पुरस्कार, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर संतोष तिवारी समीक्षा सम्मान, लघु कथा समालोचना सम्मान, क्षितिज इत्यादि हैं। टीम सतरंगी रे आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती है। तो आइए मिलते हैं व्यंग्यकार से और सुनते हैं उनका व्यंग। मैं BL आच्छा। व्यंग्य का शीर्षक है आस्था के बैंगन। नए साहब किचन गार्डन में वानस्पतिक मुआयना कर रहे थे। एक मातहत भी वहीं दिशा निर्देश ले रहा था। तभी साहब का ध्यान पौधों पर लटकते हुए बैंगनों पर गया। हंसते हुए बोले, ये बैंगन यहाँ किसने उगा दिए? मातहत को क्या पता था कि साहब बैंगनवादी नहीं है। बोला, सर पिछले साहब ने उगवा दिए थे। साहब बोले, बैंगन भी कोई सब्जी है? ना रूप में न रंग में। कोई अच्छी सी सब्जी लगवा दो इनके बदले। मातहत ने कहा, जी सर, बैंगन तो सब्जी का अंतिम विकल्प है, मैं माली से बोल दूंगा। तभी एक और मातहत भी वहां आ गया। पहले मातहत ने कहा, सर बैंगन के बदले मटर लगवा दें, मौसम के पहले ही स्वाद दे जाएगी।
साहब बोले, हाँ, लंबे लंबे काले कलूटे बैंगन तो बड़े अटपटे लगते हैं। माथत बोला, सर बड़ा बकवास रंग है, फिर स्वाद में कटहल जैसा मजा कहाँ है। माथत को पता था कि साहब उत्तर प्रदेश से आए हैं। कटहल का नाम आते ही साहब की बाँछें खिल गई। बोले, कटहल की तो बात ही और है, कटहल और बैंगन का क्या मुकाबला। तभी साहब ने पूछ लिया, बाय द वे, बैंगन तो 5-1 रुपए पाव का होगा। माथत ने कहा, सर इन दिनों सब्जियों के भाव पर न जाइए, बैंगन जैसी बेकार सब्जी भी 10 रुपए पाव है। तभी साहब को कुछ गोल मटोल बैंगन दिख गए। 10 रुपए पाव के भाव ने रासायनिक खमीर जो उठा दिया था। बोले, ये लंबे लंबे बैंगन तो बेकार लगते हैं, मगर पौधों पर लटकते हुए ये गोल गोल बैंगन बड़े अच्छे लग रहे हैं। माथत साहब के मन की बात को ताड़ गया। 10 रुपए पाव ने बैंगन आस्था के संकेत जो दे दिए थे। यूं साहब लोगों के स्वाद और सौंदर्य बोध में ऊंची कीमतें ही खमीर उठाती हैं। तभी माथत बोला, सर ये गोल गोल बैंगन वाकई कमाल के हैं, बेहद सुंदर। अगर बैंगन का पौधा सेब के पेड़ जैसा ऊंचा होता तो न्यूटन सेब के बजाय धरती पर टपकते हुए गोल बैंगनों से ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज कर लेता। साहब तो चमत्कृत हो गए। बोले, क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार मालूम पड़ते हो। इस पोस्ट पर आए कितने बरस हो गए? माथत ने कहा, सर यही कोई 7 साल। साहब ने पूछा, फिर तो प्रमोशन ड्यू होगा। माथत बिन बोले ही उठी हुई पलकों के साथ पौधे पर लटकते हुए बैंगन की तरह खड़ा रहा। साहब समझ गए और प्रसन्न होते हुए अंदर चले गए। तभी बाद में आए माथत ने कहा, यार तुम भी गजब के हो। अब बैंगन तो बैंगन होता है, लंबा हो या गोल। बैंगनों के भी कोई गोल या लंबे सिद्धांत होते हैं जो तुमने बैंगन को लेकर। बीच ही में टोकते हुए पहले माथत ने कहा, तो चुप कर यार, बैंगन बुद्धि से ही बैंगन बुद्धि को समझा जा सकता है। दूसरे माथत ने फिर कहा, मगर साहब के कहने पर तुमने बैंगन को बेकार बता दिया, मगर लंबे बैंगन के बजाय गोल बैंगन की तारीफ करने पर तुमने भी गोल बैंगन को समर्थन दे दिया। पहले माथत ने फिर कहा, यार तू इस बात को नहीं समझ पाएगा, तो अभी कुछ साल बैंगन का अनुभव कर, फिर बैंगन बुद्धि बढ़ जाएगी तो खुद ब खुद समझ जाएगा। मगर पहले माथत को दूसरा माथत छेदे ही जा रहा था। बोला, मगर बेचारे न्यूटन को सेब के बजाय बैंगन पर क्यों टिका दिया? पहले माथत ने झिड़कते हुए कहा, यार तू चुप भी कर। अच्छा बता, ये बैंगन थोड़े ही प्रमोशन देगा। नौकरी देंगे तो साहब और प्रमोशन देंगे तो साहब। अब तू ही बता कि मैं साहब की तरफदारी करूं या बैंगन की? बैंगन थोड़े ही प्रमोशन देगा। मातहत साथी बोला, यार बात तो पते की कर रहे हो, मुझे तो ये बैंगन बुद्धि पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। पर बड़े भाई यह तो बताओ कि लंबे बैंगन के विरोध और गोल बैंगन के समर्थन का राज क्या है? पहला माथत बोला, यार एक बार थाली में रखकर देख लो, ये साले लंबे बैंगन गुड़कने का नाम ही नहीं लेंगे, मगर गोल बैंगन झट से गुड़क जाएंगे। ओ हो, यह मतलब है थाली के बैंगन का? भाई वाह! दूसरा माथत चकित सा था। पहले माथत ने कहा, अभी बैंगन कच्चा है, अनुभव से समझ जाएगा कि कब कैसे गुड़कना है। आखिरकार साहब ने
गोल बैंगनों को निमंत्रित कर ही डाला। 10 रुपये पाव ने भुर्ते का स्वाद रच दिया था। बोले, भाई बैंगन तो वाकई अच्छे हैं। माथत ने कहा, सर ये बैंगन फायदा भी कुछ कम नहीं करते। साहब के बढ़ते बैंगनी आकर्षण को ताड़कर मातहत ने हर दिशा से बैंगन को समझ लिया। कभी वैद्य जी से पूछकर तो कभी बैंगन विशेषज्ञ से रूबरू होकर तपाक से बोला, सर ये बैंगन बहुबीजी होते हैं, बीज कभी पेट में टिकता नहीं है, कब्जियत तो दूर कर ही देता है। साहब ने कहा, अरे भाई मुझे तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, यह तो बड़ी पते की बात कह दी। मातहत उत्साहित होकर बोला, और सर इनमें विटामिन ई ज्यादा होता है, आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है। बात सुनते ही शाकाहारी अफसर की आंखों में चमक आ गई। बोले, तभी तो बैंगन पंडित लगते हो, पर बार बार बैंगन खाने से जी उचट जाता होगा। माथत ने कहा, सर जैसे दिन के सूरज से परा बैंगनी किरणें फूटती हैं, वैसे ही अधिक बैंगन खाने से नुकसान भी होता है। अति तो हर चीज की बुरी होती है, मगर बैंगन जैसी सर्वहारा सब्जी के बढ़े हुए मूल्य के कारण साहब में जो अचानक सौंदर्य बोध आया था, वह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोले, पर इसकी प्रिपरेशन में वैरायटी तो बनती ही होगी, ताकि स्वाद बदलता चला जाए। मातहत ने तपाक से कहा, क्यों नहीं सर, बैंगन के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आलू और बैंगन में कोई अवसरवादी गठबंधन नहीं है, नेचुरल कंट्रास्ट है। भरवा बैंगन, रसेदार बैंगन वगैरह वगैरह। साहब बैंगनवादी हो चले थे। फिर तो बैंगन किचन गार्डन का स्थायी स्तंभ बन गया, अन्य सब्जियों के साथ। अध्यादेश जारी हो गया, बैंगन न काटा जाए। यो मातहत तो स्थायी बैंगनवादी था, मगर दोनों के बैंगनवाद में अंतर था। साहब का बैंगनवाद किफायती स्वाद सौंदर्यवादी, और माथत का थाली ही में गुड़कने का सौंदर्य। धन्यवाद। अभी आपने सुना बीएल अच्छा जी से थाली के बैंगन। दोस्तों, आपको व्यंग कैसा लगा? अपने कमेंट्स हमें अवश्य बताइए। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आप यदि हरीश नेवल जी का व्यंग सुनना चाहते हैं तो आई बटन को दबाइएगा, और यदि आप भी व्यंग लिखते हैं तो अपना एक व्यंग वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम उसे अवश्य अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। दोस्तों, व्यंग अड्डा कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए व्यंग्यकार के साथ में, और सुनेंगे उनका व्यंग। तब तक के लिए नमस्कार।